हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। पिछले वीडियो में मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, अगर क्लोरोफाइसी में कोई मेंबर है वुडोगोनियम, उसके बारे में बताया, जहां पे बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है, कैप सेल, मैकेंडस, नैंडेंड्रस, डॉफ मेल, ये सब एंड्रोस्पोर, ये सब क्या क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या मेरे चैनल पे अवेलेबल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिग्नेमा के बारे में, जो कि एक और क्लोरोफाइसी का मेंबर है। क्लोरोफाइसी से बहुत ज़्यादा मेंबर आपको पढ़ने पड़ते हैं, पर इतना भी टफ चीज़ें नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, क्योंकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। ये लेक्चर के साथ में मैं जो है आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देता हूँ, जिससे आप इसको प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। और अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो फिर से लेक्चर देख के आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, बड़ी बुक्स जो हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत टेक्निकल हो जाता है सारी चीज़ें। ठीक, तो जिग्नेमा के बारे में बात करते हैं। जिग्नेमा जो है, इसको कॉमनली हम सिल्क, वाटर सिल्क बोलते हैं या पॉन्ड सिल्क बोलते हैं। ठीक है, और ये आपको मेनली फ्रेश वाटर फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, फ्रेश वाटर मिलता है। जैसे कि वुडोगोनियम में आपने देखा था, वैसे यहाँ पे भी इसका जो फिलामेंट होता है वो यूनिसेरिएट होता है और अनब्रांच्ड होता है। ओके, और फिर ये क्या हुआ, एक फिलामेंटस सेल क्या हुआ। अगर हम इंडिविजुअल सेल्स की बात कर लें, देखो पहले तो हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं कि हाँ भाई ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। फिलामेंट में भी डबल फिलामेंट या ट्रिपल फिलामेंट नहीं, एक ही फिलामेंट का ये बना होता है, उसको यूनिसेरिएट बोलते हैं। जब एक सेल रेगुलरली अपने एपेक्स पे डिवाइड करता हुआ चला जाता है तो जो उससे फिलामेंट बनता है उसको हम यूनिसेरिएट फिलामेंट बोलते हैं। ठीक, थोड़ा सा टच करने में सिल्की जैसा फील आता है, इसलिए हम इसको वाटर सिल्क या पॉन्ड सिल्क बोलते हैं। कॉमनली फ्रेश वाटर में ये पाया जाता है। इंडिविजुअल सेल्स की अगर हम बात कर लें, जैसे मान लीजिए, क्योंकि भाई फिलामेंटस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है तो उसमें मेन इंडिविजुअल सेल्स भी होंगे। तो इंडिविजुअल सेल्स का प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पे सेल्स जो होता है यूनिन्यूक्लिएट होता है। और इनमें खास बात, जैसे कि सेल्स के बारे में आपको इसीलिए बताया जाता है कि कभी कभी पूछा जाता है कितने पायरोनॉइड्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। क्लोरोप्लास्ट किसी का इंपॉर्टेंट फीचर होता है, कहीं पे आई स्पॉट है, कहीं पे क्या है, फ्लैजिलेशन है कि नहीं है, ये सब सारी चीज़ें। ठीक, या कुछ अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं अगर उनके सेल में। तो यहाँ पे इनकी खास बात क्या है, आप अगर माइक्रोस्कोप के अंदर इसे आप देखेंगे तो इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो स्टार शेप्ड होते हैं, जिन्हें स्टिलेट भी बोला जाता है। तो इनकी खास बात यही है कि इनमें दो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो स्टार शेप्ड होते हैं, और यहाँ पे एक सिंगल पायरोनॉइड होता है। यहाँ पे भी सम सेल हैव सीटा जो है ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये पुराना जो मैंने टाइप किया था वहाँ पे बच गया है, तो इसको आप कंसीडर मत करिएगा। फोटो मैंने लिया है विकिपीडिया से। ठीक, वहाँ पे ये था, और शायद ये 1 सेंटीमीटर जो है शो कर रहा होगा, ऐसा मेरा गेस है जो यहाँ पे लिखा है, पर एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता। ठीक है, रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं सीधे। इसके बस यही कॉमन स्ट्रक्चर ही है, एक फिलामेंटस है, दो स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, एक सिंगल पायरोनॉइड पाया जाता है, और ज़्यादा इसके मॉर्फोलॉजी में ज़्यादा वो चीज़ें नहीं है। रिप्रोडक्शन इसका इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। 3 टाइप का रिप्रोडक्शन कॉमनली, कभी कभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता है किसी में, असेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको यूजुअली मेंबर्स में देखने को मिलेंगे। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है जिग्नेमा में, वो फ्रैगमेंटेशन से होता है। जैसे मान लीजिए कट गया कहीं भी, या कुछ इंसेक्ट हैं उसको खाते समय वो टूट गया 2 में। ठीक है, तो ऐसे, और एकाइनिड्स भी कभी कभी बनते हैं। यहाँ पे खास बात ये है कि बाकी जो सारे सेल्स होते हैं आपने अभी तक पढ़े होंगे मेंबर्स पे, जहाँ पे एकाइनिड्स बन रहा था, तो एक सेल जो होता है उसका वॉल थिक हो जाता है, फूड रिजर्व वो करता है, और वो एक एकाइनिड बनाता है। लेकिन जिग्नेमा में ये चीज है कि यहाँ पे एक सेल जो होता है डिवाइड करता है और वो 2 एकाइनिड्स बनाते हैं। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनका होता है, यहाँ पे नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर्स बनते हैं। मैंने आपको बताया था जूस्पोर्स जो होते हैं यूजली फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं बहुत सारे एल्गी में, जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है। और अगर थोड़ा सा ड्रास्टिक कंडीशन होता है, उतना ज़्यादा हार्श नहीं, थोड़ा सा, तो वहाँ पे फ्लैजिला नहीं बनते हैं, और फिर वो सेल्स क्या होते हैं, एप्लानोस्पोर्स बनाने लगते हैं। पर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये
बाय डिफॉल्ट जो है नॉन मोटाइल प्लानोस्पोर्स बनाते हैं, या इनमें पार्थेनोस्पोर्स भी बनते हैं। पार्थेनोस्पोर्स एक्चुअली क्या होते हैं, जो इनके गैमीट्स बनते हैं मेल और फीमेल, अगर वो फ्यूज नहीं करते हैं तो वो एक थिक वॉल सेक्रेट करते हैं और उन्हें हम पार्थेनोस्पोर बोलते हैं। वो भी पेरिनेट करके अगले सीजन में ग्रो करके जिग्निमा का नया फिलामेंट बनाते हैं। और पार्थेनोस्पोर को हम अजाइगोट से अजाइगोस्पोर भी बोलते हैं। तो सिंपल सा क्या चीज होगा, यहाँ पे जिग्निमा का थैलस है, वहां पे जूस्पोरेंजियम बनेगा। जूस्पोरेंजियम से सिंगल एक्चुअली ये भी जो है पिछले उसका ओडोगोनियम का पार्ट है, तो ये भी यहाँ पे नहीं रहेगा। दो चीज आपको ध्यान रखना है, सम सेल्स हैव सीटा, ये और ये वाला पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे जूस्पोरेंजिया नहीं बनता है, ये जल्दी जल्दी में मैंने इसमें रह गया है, ठीक है। तो ये नहीं, केवल इसमें प्लानोस्पोर्स बनते हैं, फ्लैजलेट स्ट्रक्चर इसमें आपको नहीं मिलेंगे, ठीक। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थर्ड पे आ जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये यूजुअली आइसोगैमस होता है, रेयरली एनाइसोगैमी भी इसमें रिपोर्टेड है, ठीक। अब यहाँ पे जो गैमीट्स बनते हैं वो अमीबॉइड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। जैसे कि मैंने बोला जिग्निमा के लाइफ साइकिल में आपको फ्लैजलेट स्ट्रक्चर्स नहीं मिलते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखें आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एप्लानोस्पोर से होता है या पार्थेनोस्पोर से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे आप देखा जो गैमीट्स होते हैं वो अमीबॉइड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। जो गैमीट का फ्यूजन है वो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि आपने देखा कि जो इससे पहले के आपने मेंबर्स पढ़े वहाँ पे गैमीट जो होता है फीमेल वाला तो वही रहता है, पर मेल वाला रिलीज कर दिया जाता था। पर यहाँ पे जो गैमीट होते हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं, यहाँ पे कंजुगेशन होता है, ट्यूबुलर कंजुगेशन होता है, दो सेल्स के बीच में ट्यूब बनता है। अब देखिए ट्यूब बनने के दो टाइप हो सकते हैं। अगर एक फिलामेंट में एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच खुद ही उसी के फिलामेंट में ट्यूब बन रहा हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल कंजुगेशन बोलते हैं। जब सेम फिलामेंट इन्वॉल्व होंगे तो हम लैटरल कंजुगेशन बोलेंगे। अगर एक फिलामेंट है, दूसरा फिलामेंट आता है साथ साथ में, उसके सेल और उस दूसरे फिलामेंट के सेल आपस में कंजुगेटिंग ट्यूब बनाते हैं तो वो थोड़ा सा लैडर के जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन, जहां पे दो फिलामेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो बस यही है, गैमीट्स अमीबॉइड होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। अगर खुद से वहां पे कंजुगेशन ट्यूब बनता है तो लैटरल कंजुगेशन हुआ, दो फिलामेंट का इन्वॉल्व होता है तो वो सीढ़ी या लैडर के टाइप का दिखता है, इसीलिए इसको हम स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन बोलते हैं। नॉर्मल क्या है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में मियोसिस होगा, उसके बाद जर्मिनेशन होगा, फिर इससे नया फिलामेंट बन जाएगा। तो अगर जाइगोट में मियोसिस हो रहा है दैट मीन्स जाइगोट से पहले सारी चीजें हैप्लॉइड थी, इसका मतलब जिग्निमा का जो फिलामेंट है वो भी हैप्लॉइड होता है और इसका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक ही होता है, ठीक है। तो ये था, जिग्निमा भी खत्म हो गया। दो मेंबर और बचे हैं क्लोरोफाइसी में, उसके बाद आपका पूरा जो होता है एल्गी भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं मेंबर्स ही पढ़ा रहा हूँ, जनरल कैरेक्टर्स आप हमेशा से पढ़ लेते हैं। फंजाई में ऑलरेडी खत्म कर चुका हूँ, इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्लोरोफाइसिस जल्दी से हम खत्म करते हैं, उसके बाद हम पहुंचेंगे ब्रायोफाइट्स पे, जहाँ पे भी मैं आपको नोट्स पकड़ाऊंगा और चीज़ों को सरल करके बताऊंगा। तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो, जिम्नो, एंजियो, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।